मिस्र की देवनागरी मिस्र अंग्रेजी में इजिप्ट आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य एक देश है जिसका अधिकांश हालांकि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया में एक स्थल पुल बनाता है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर्महाद्वीपीय देश है तथा अफ्रीका, भूमध्य क्षेत्र, मध्य पूर्व और इस्लामी दुनिया की यह एक प्रमुख शक्ति है। इसका क्षेत्रफल 1,010,000 वर्ग किलोमीटर है और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इसराइल, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। मिस्र का आधिकारिक नाम मिस्र ही है। ये नाम प्राचीन अरबी में है जिसमें कुरान लिखी गई है। स्थानीय निवासी आजकल इसको मस्र भी कह देते हैं। अंग्रेजी नाम इजिप्ट, मध्य फ्रांसीसी शब्द इजिप्ट और लैटिन इजिप्टस के मार्ग से मूलतः प्राचीन ग्रीक शब्द इजिप्टोस से आया है। मिस्र के इतिहास में विदेशी शक्तियों और आंतरिक राजाओं फ़राओ का अंश रहा है। ईसा के 4000 साल पहले से चला आ रहा साम्राज्य 6ठी सदी ईसा पूर्व में ईरानियों के आक्रमण के बाद खत्म हुआ। उसके बाद 4ठी सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से ग्रीक यहाँ शासन करने लगे। इस काल में यूनानी संस्कृति का असर यहाँ पर पड़ा। यूनानियों पर रोमन कब्जे के बाद ईसा पूर्व 37 यहाँ रोमन शासन स्थापित हुआ। इस काल में यहाँ कॉप्टिक भाषा का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य 4ठी सदी में टूटा तो पूर्वी भाग के बिजेंटाइन यहाँ के शासक बने। 7वीं सदी में फारसियों के अल्पकालिक नियंत्रण के बाद मिस्र बिजेंटाइनों के हाथ तो लगा, पर जल्द ही सन 639 मुस्लिम अरबों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद अरब साम्राज्य का ये अंग 13वीं सदी तक रहा और इस दौरान यहाँ इस्लाम का प्रचार हुआ। सन 1250 में मामलुकों ने सीरिया तक फैले साम्राज्य में मिस्र को शामिल किया और ये मंगोल आक्रमण के समय भी बचा रहा। 16वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ऑटोमन ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 19वीं सदी में यहाँ ब्रिटिश आए। गिज़ा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहीं स्थित है। मिस्र के प्राचीन खंडहर जैसे कि मेम्फिस, थेबिस, करनाक और राजाओं की घाटी जो लक्सर के बाहर स्थित हैं, पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। इस पदवी का प्रयोग ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में होता था। इसे फारोह भी लिखते हैं। फारो को मिस्र के देवता होरस का पुनर्जन्म माना जाता था। होरस द्यौ आकाश का देवता था और इसे सूर्य भी माना जाता था। मिस्र की कार्यशक्ति का लगभग 12% हिस्सा पर्यटन और लाल सागर रिवेरा में कार्यरत है। मध्य पूर्व में मिस्र की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक विकसित और विविध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पर्यटन, कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों का उत्पादन स्तर लगभग एक समान है। 2011 के शुरुआत में मिस्र उस क्रांति का गवाह बना जिसके द्वारा मिस्र से होस्नी मुबारक नाम के तानाशाह के 30 साल के शासन का खात्मा हुआ।